तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो कैप राउंड की प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड क्या इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो रहने वाली है इस साल के लिए। बिकॉज हर साल डीएससी के एडमिशन प्रोसेस में हमें जो डिले है वो देखने को मिलता रहता है, बट इस साल भी क्या वैसे ही होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में जब कैप राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है एंड पूरा कैप राउंड खत्म होने तक कितना टाइम लगेगा, आपकी कॉलेजेस जो है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं एंड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एडमिशन से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि इस साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो कैप राउंड प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है एंड कॉलेज आपके जो है वो कब स्टार्ट होंगे। तो अभी मैं हूँ डीएससी के पोर्टल के ऊपर एंड सारी प्रोसेस यहीं पे होगी, तो आपको यहीं पे जो है वो बने रहना है। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, 19 तारीख हमारी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की एंड 20 तारीख यहाँ पे थी लास्ट डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इसके बाद अभी अगर आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आप अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पे तो ऐसा लिख के आ रहा है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड आफ्टर 19 जुलाई शाल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर नॉन कैप। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं? तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो बहुत बढ़िया, 19 तारीख के पहले तो आप कैप राउंड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट 19 तारीख के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप कैप राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। कैप राउंड खत्म होने के बाद जो वैकेंट राउंड्स वगैरह रहेंगे तो उसके लिए आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो अगर आप 19 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर तो पाओगे बट यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कैप राउंड्स, ठीक है। तो वो इसके लिए यहाँ पे जो है वो बोला हुआ है, तो ये जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो हमारी 20 तारीख हो गई, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया होगा मुझे पता है एंड आपने किया होगा तो कमेंट्स में मुझे वैसे बता देना। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो होता है हमारा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का। अब ये जो अपडेट है वो हमारा आएगा 23 जुलाई 2025 को। जी हाँ, 23 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से आपको ये पता चलेगा कि ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका जो रैंक है वो क्या है, आपके ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी रैंक आपका क्या है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रैंक्स जो है वो आते हैं। एंड एक चीज़ याद रखना कि जो एडमिशन है वो आपको रैंक के बेसिस पे ही जो है वो मिलता है, ना कि परसेंटेज के बेसिस पे। तो रैंक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे एडमिशन प्रोसेस में। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है रैंक्स कैसे पढ़े जाए, तो अगर आपको रैंक पढ़ना आ गया तो समझ लो कि आपको एडमिशन भी जो है वो मिलना और भी जो है वो ईजी हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल रैंक्स आते हैं। जैसे आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी तो 24 तारीख से लेकर तो 26 तारीख तक एक एडिटिंग विंडो जो है वो ओपन होती है एंड इसमें आप अपने फॉर्म में काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस कौन से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स हुई है तो वो आप कर पाओगे। अगर आपको अपने कैटेगरी में चेंज करना है वो भी आप जो है वो कर सकते हो। मतलब जो चेंज करना है वो आप जो है वो कर सकते हो। एंड अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी किया होगा तो चेंजेस करने के लिए सिंपली उस सेंटर पे चले जाना है एंड बता देना कि ये मेरी मिस्टेक हुई है, ये मुझे सही करना है। वो आपकी चीज़ें जो है वो सही कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कुछ एफसी सेंटर आपको ये बोले कि हम कैटेगरी में चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा हम अलाउड नहीं है। तो अगर किसी ने भी ऐसा बोला आपको तो सिंपली जो है वो सीईटी के वेबसाइट पे चले जाना, यहाँ पे नोटिफिकेशंस में चले जाना। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बोला गया है कि जो भी चेंजेस आपको करना है वो सारे चेंजेस आप जो है वो कर सकते हो, चाहे वो कैटेगरी का हो या फिर कुछ भी चेंज करना है वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वैसा एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है तो वो आप यहाँ से देख लेना एंड वो दिखा देना तो उसको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे है, अभी यहाँ पे बहुत सारे आए हैं तो ये दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन है, उनको बोल देना सीईटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, हमें जो चेंजेस करना है वो हम कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सब होने के बाद 29 जुलाई 2025 को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे आपका फाइनल रैंक जो है वो आएगा। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक रहेगा एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका रैंक रहेगा उसमें थोड़ा बहुत जो चेंज है वो रहेगा, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बट जो रैंक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में रहेगा उसी रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी कि ये 29 तारीख तक हमारे कौन से जो अपडेट्स है वो रहेंगे। अब इसके बाद एक्चुअल में जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ेगा। अब वो कब तक स्टार्ट हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले गाइज अगर आपको डीएससी के एडमिशन प्रोसेस में प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी डीएससी की जो मिनी काउंसलिंग में एनरोल है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में काफ़ी सारी जो चीज़ है वो समझाऊंगा। इसके बाद हमारा जो लाइव सेशन होगा वो होगा मेरिट लिस्ट के ऊपर, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा
कि मेरिट लिस्ट में कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैटेगरी रैंक से हमें एडमिशन मिल जाएगा, EWS रैंक से एडमिशन मिल जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा जो है वो नहीं होता है। एक ही रैंक होता है जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, एंड वो आपको उस लाइव सेशन में जो है वो डिटेल में बताया जाएगा विद एग्जाम्पल कि कैसे रीड करना है, कौन से कॉलेज के रैंक को अपने रैंक से कैसे कंपेयर करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगी। एंड अभी तक जो भी लाइव सेशंस हमारे इसमें हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। फिर आने वाले सेशंस में कॉलेज की लिस्ट किस टाइप से बनाना चाहिए ताकि कैप राउंड 1 में ही आपको एडमिशन मिल जाए, वो भी बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट बेटरमेंट एंड फीस कैसे करते हैं, कैप राउंड 2 एंड 3 में क्या बेटरमेंट हो सकता है एंड हो सकता है तो कैसे हम जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी। तो अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या ऑफरिंग्स है, एंड देन आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं कि हमारी कैप राउंड की डेट जो है वो क्या रह सकती है। तो हमेशा एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, जैसी हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तो उसके बाद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आता है जो कि होता है हमारा सीट मैट्रिक्स का अपडेट। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? सीट मैट्रिक्स से हमें ये पता चलता है कि इस साल कौन से कॉलेज में डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए कितनी सीट्स जो है वो रहने वाली है। तो ये अपडेट जो है वो 29 तारीख के बाद आएगा, या फिर 29 तारीख के रात को ही हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा कि सीट मैट्रिक्स रिलीज़ हो चुकी है। एंड वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे ये पता चलता है कि 10% तो रिजर्वेशन है ही है, ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में कितनी सीट्स बची थी तो एक्स्ट्रा कितनी सीट्स रहेगी वो हमें वहाँ से ही जो है वो पता चलेगा। तो अगर इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है तो 29 या फिर 30 तारीख को हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद ही फिर हमारे जो कैप राउंड के प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरली जितना मुझे लग रहा है अगस्त के फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अभी देखो ये पूरा जो शेड्यूल है वो बस मेरिट लिस्ट तक है, इसके बाद हमारा और एक अपडेट आएगा जिसमें पूरा और डिटेल में शेड्यूल रहेगा, राइट फ्रॉम कैप राउंड 1 से लेके तो कैप राउंड 4 तक। अब आपके मन में ये भी डाउट होंगे कि 3 कैप राउंड रहने वाले हैं या फिर 4, बिकॉज हमने एक नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे देखा था कि 3 कैप राउंड के पहले ही डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना है, बट रजिस्ट्रेशन के टाइम वहाँ पे उधर भी चेंज कर दिया था। तो आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी CET सेल की। तो जितना मुझे लग रहा है एंड जितने मैंने बाकी सारे पोर्टल पे भी अपडेट्स देखे तो DSE पे 4 राउंड्स होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे, एंड ये कंफर्मेशन भी हमें मिल जाएगा जैसे ही कैप राउंड का शेड्यूल रिलीज़ होगा वैसे ही, ठीक है। तो अगस्त के फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी अगर इसमें कोई भी डिले नहीं होता है। कैप राउंड में क्या क्या करना पड़ता है वो भी मैं आने वाली वीडियोस में जो है वो बताऊंगा, बट एक सिंपल चीज़ आपको पता रहना चाहिए, कैप राउंड में एक ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना पड़ता है प्रेफरेंस वाइज। वो डालने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, फिर आपका जो रिजल्ट है वो लगता है उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज अच्छा है तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं लेना चाहिए, दूसरा कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए, तो देन हम सेकंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आने वाली वीडियोज़ में भी जो है वो देखने को मिल जाएगी। मैंने अभी आपको एक पूरा आइडिया दे दिया है एंड शेड्यूल के बारे में भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप पहले से ही जो है वो अवेयर रहो। न्यू कैप राउंड रूल्स के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो वो भी मैंने सेशन मिनी काउंसलिंग में जो है वो ले रखा है। तो यहाँ पे आप कंटेंट्स में जाओगे एंड लाइव सेशन में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स गिवन है, DSE रजिस्ट्रेशन, ऑल डिटेल्स अबाउट स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। एंड जो न्यू कैप राउंड का रूल है उसका भी मॉड्यूल यहाँ पे मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है, तो उससे भी आपको डिटेल में जो है वो आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको सारी जो चीज़ है वो करना है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा एंड इससे आपकी काफ़ी हेल्प भी जो है वो होने वाली है, ठीक है। बाकी तो और कुछ भी डाउट्स हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।